चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। क्लास 10th के एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैदान की लंबाई और चौड़ाई पता करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना माना मैदान की लंबाई माना मैदान की लंबाई बराबर में लिखेंगे x मीटर तथा तथा मैदान की चौड़ाई बराबर में लिखेंगे y मीटर। तो यहाँ पर हमने मैदान की लंबाई और चौड़ाई दो अज्ञात राशियाँ मान ली हैं। यहाँ पर हमने लिखा माना मैदान की लंबाई x मीटर तथा मैदान की चौड़ाई y मीटर। उसके बाद दोस्तों सवाल में दिया गया है मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 810 वर्ग मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, हमने लिख लिया है। यहाँ पर दोस्तों एक शर्त दी गई है, जो आयताकार मैदान की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, ज़्यादा है। तो लंबाई हमने मानी है x लिखेंगे, बराबर लगाएंगे लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई हमने मानी है y का 2 गुना, y में 2 से गुणा करेंगे 2y हो जाएगा। लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से कितनी ज़्यादा है, 9 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब प्लस 9। तो शर्त के अनुसार हमें प्राप्त होगा x बराबर 2y प्लस 9। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। चलिए दोस्तों अब सूत्र लगा देते हैं आयत के क्षेत्रफल का, क्योंकि जो मैदान है वो आयताकार है, आयत के ही आकार का है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर में कितना, 810। मैदान आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमने मानी है x, गुणा लगाएंगे चौड़ाई हमने मानी है y, x गुणा y बराबर में 810। अब आगे हल करते हैं। x का मान रख देंगे यहाँ पर x बराबर है 2y प्लस 9। जहाँ पर x है हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ रख देंगे x के स्थान पर कितना, 2y प्लस 9। उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, y लिख देंगे बगल में बराबर में 810। ये कहाँ से आया, साइड में लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ये इतना प्राप्त हुआ समीकरण 1 से। y का गुणा अंदर कर देते हैं तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 9 का गुणा y से होगा, 9y हो जाएगा बराबर में 810। अब 810 इस तरफ है, प्लस का है, इस तरफ आएगा 9y के पास माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 810 बराबर 0। अब हमें इसका करना है गुणनखंड। लास्ट में है 810, y स्क्वायर का गुणांक है 2। तो जब गुणांक दिया गया हो, यहाँ पर आगे जब गुणांक दिया गया हो तो गुणांक वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 810 का 2 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 1620। गुणा करने पर कितना आ जाए, 1620 आ जाए। और घटाने पर 810 के ठीक पहले साइन है माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, y का गुणांक कितना दिया गया, 9, घटाने पर आ जाए 9। ऐसी दो संख्याएं पता करनी है। तो साथियों जब आप 45 का गुणा करोगे 36 से तो आपको प्राप्त होगा 1620। उसके बाद जब आप 45 में घटाओगे 36
तो आपको मिल जाएगा 9। तो जहाँ पर 9 है हम लिख सकते हैं 45 माइनस 36। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले 2y² लिखेंगे प्लस 9 के स्थान पर हमें लिखना है 45 माइनस 36। उसके बाद ये y है, y लिखेंगे माइनस का 810 बराबर 0। चलिए आगे हल कर लेते हैं। 2y² प्लस 45 का गुणा y से होगा 45y हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, 36 का गुणा y से होगा 36y हो जाएगा, माइनस 810 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें y। तो y जब कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 2y प्लस y हट जाएगा 45। उसके बाद माइनस यहाँ है। सबसे पहले माइनस कॉमन, 810 और 36y से कितना कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है 18, क्योंकि आगे 2y बचना चाहिए। तो 18 दूना 36, 2y बच जाएगा, तो यहाँ 2y हो जाएगा, माइनस है हमने कॉमन ले लिया है तो प्लस बचेगा, और 810 से 18 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा, 45 ही बचेगा। जब आप 45 का गुणा करोगे 18 से 810 आएगा बराबर में 0। दोस्तों फिर से हमें कॉमन लेना है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो कॉमन कितना होगा, जो ब्रैकेट में लिखा है, यानी 2y प्लस 45 यहाँ पर है, 2y प्लस 45 यहाँ पर है, तो कॉमन हो जाएगा 2y प्लस 45 और एक ब्रैकेट में y माइनस 18, y माइनस 18 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्ट हल नहीं करेंगे, माइनस वाले को हल करेंगे, क्योंकि माइनस वाले पार्ट को हल करते हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 18 इधर आएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, तो y का धनात्मक मान कितना हो जाएगा, 18। अब हमें चाहिए x का मान, तो कहाँ से मिलेगा, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण 1 यहाँ पर है, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर 2y प्लस 9, यहाँ रख देते हैं, 2 लिखेंगे गुणा y का मान 18 प्राप्त हुआ है प्लस 9। अब आगे हल करते हैं, 18 दूना 36, 36 और 9 45, तो x का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। x क्या है, x है मैदान की लंबाई, आयताकार जो मैदान है उसकी लंबाई, x का मान 45, तो मैदान की लंबाई 45 मीटर हो जाएगी। और y क्या है, मैदान की चौड़ाई, y का मान कितना, 18, तो मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, 18 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, अतः मैदान की लंबाई बराबर 45 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 18 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।